हरे कृष्णा, राधे राधे। इस बार की जो पुत्रदा एकादशी है वो 10 जनवरी को है। हमें पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है और उन्हें प्रसन्न कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के पूजन के लिए हमें एक चौकी चाहिए होती है। उस चौकी पे पीले वस्त्र हमें बिछाने होते हैं, एक पीला वस्त्र चाहिए होता है। हमें लड्डू गोपाल चाहिए होते हैं, कुछ पीले फूल, कुछ फल और उसके बाद कच्चा दूध। हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन सब चीज़ों से हम भगवान लड्डू गोपाल और भगवान श्री हरि की पूजा कर कर सकते हैं। देखिए हमें लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। इस दिन की पूजा के लिए सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराना है। हमने भगवान को सुबह स्नान करा दिया था, तो आप देख सकते हैं हमने इनको ऐसे स्थापित कर दिया। उसके बाद हमें कुछ फूल पहले भगवान को चढ़ा देना होता है। हमने भगवान को फूल चढ़ा दिया है और उसके बाद हमें दीपक जलाना होता है। तो हम भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के बाद हमें धूप जलाना होता है। हम भगवान के सामने धूप भी जलाएंगे। फिर हम धूप जला देते हैं। धूप जलाकर हम भगवान को चंदन चंदन लगाते हैं। एकादशी के दिन हमें भगवान को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि जो तुलसी मैया होती हैं वो भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत लगती हैं। तो हमें इस दिन जो है कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद हमें एकादशी व्रत कथा महात्म्य जरूर पढ़ना चाहिए। हमें एकादशी की किताब ज़रूर एकादशी को हम व्रत कोई भी एकादशी करते हैं तो हमें एकादशी व्रत कथा ज़रूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए हमें हाथ में कुछ फूल, इस दिन तो अक्षत नहीं लेना चाहिए, चावल एकादशी के दिन चावल ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना दान देना चाहिए। तो हम फूल, हमारे पास तिल हो, हम लेकर एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। उसके बाद हम भगवान को कुछ पैसे अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, हम कुछ पैसे चढ़ा देते हैं। उसके बाद भगवान को हम भोग लगाते हैं। तो हमें इस दिन मिठाई का तो भोग लगाना ही चाहिए। हमने घर पे मिठाई बनाई है क्योंकि हम व्रत में खाते हैं तो बाहर की चीज़ों को नहीं खाते हैं। और हमें इस दिन एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी दिन हमें गाय के दूध से भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। हो सके तो जो गाय बछड़ा दी हो उस गाय का दूध से अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो हमारे पास फूल हैं हम यहाँ सब समर्पित कर देते हैं। भगवान को सारे पुष्प चढ़ा देते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद ये देख सकते हैं हम सारे पुष्प चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें घंटी उंटी बजा के जो हमने ये प्रसाद चढ़ाया है, ये दूध, ये फल, ये सब चीज़ें हमें जो है अपने घर में सबको वितरित कर देना चाहिए। और हमने जो ये द्रव्य पैसा चढ़ाया है वो हमें जो द्वादशी के दिन जब हम सीधा छूते हैं तो हमें उस दिन अपने पंडित को दे देना चाहिए। एकादशी व्रत का हमें पारण कब करना है? एकादशी व्रत का पारण जो है 12 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 तक। द्वादशी तिथि में हमें इस दिन इस व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए। हमें उसके बाद जो है हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए। रात भर अखंड दीपक जलाने के बाद हम भगवान श्री हरि की रात भर जागरण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब हम रात भर भगवान श्री हरि के नामों का जप करते हैं, जागरण करते हैं। अगर हम पूरी रात नहीं कर सकते हैं तो रात में 12 बजे तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में अगर हम जागरण नहीं करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो हमें एकादशी के दिन जागरण ज़रूर करना चाहिए। जब हम द्वादशी के लिए सीधा छूते हैं तो हमें हमने जो पैसे चढ़ाए हैं हमें वो समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद जो ये फूल, ये सब चीज़ें हैं हमें अपने जाके क्यारी में डाल देना है और ये सब चीज़ें सही से रख देना है। चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।